जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की सीढ़ी बनाकर लालू बिहार में आया और बिहार को खा गया, उसी तरह से केजरीवाल नामक दीमक अन्ना हजारे को सीढ़ी बनाकर ऊपर आया। ये कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था, इनकम टैक्स ने इसको हलफनामा भेजा। और लोग ना सर 1 किलोमीटर लाइन लगाते हैं पानी के लिए। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपको गर्मी में पानी में 1 घंटे में आप मर जाओगे। जाके देखो 24 घंटे पानी नहीं आता। कि इतने कम दिनों में लंदन पेरिस नहीं बन जाता है। यहाँ तो मोदी जी विकसित भारत बनाने के चक्कर में थे। यहाँ महंगाई और बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहे हैं, और विकसित भारत कहाँ से बनाएंगे? तो मोदी जी कोई हिंदी फिल्म के 3 घंटे के जादूगर नायक तो है नहीं कि सब खत्म कर देंगे। जो 70 साल की गुलामी, मानसिक गुलामी। दारू फ्री दे दिया लेकिन पानी नहीं दिया ना। दिक्कत यहाँ पर नीट कौन पीता है? आप बताओ, आप पीते हो? तो पीते ही नहीं। बस वही बात है ना। और बाहर निकलने के बाद अपने ही महिला कार्यकर्ता को, जिसको सिंघम कह के कोट करता था, उसको घर में अपने सामने मार खिलवाया, मारा। स्वाति मालीवाल को मार खिलवाया और उसको इतना भयभीत कर दिया कि उस सिंघम महिला ने इसका नाम तक लेने से मना कर। बताइए कैसे? जिस तरह से पानी समस्या हर साल होता है और वो हर बार यही कह देते हैं कि हर घर जल पहुंचाएंगे। इसमें केजरीवाल जी का क्या गलती है, ये बताइए। जब पानी का सावधान नहीं होगा, पानी की संख्या जब नहीं होगी, तो इसमें केजरीवाल जी क्या कर सकते हैं? आप हमें एक बात बताइए ज़रा सा। हरियाणा से पानी मांगा गया, हरियाणा ने पानी नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया? हाँ, नहीं दिया। एक बात करें, खैर हमें इस बारे में उतना जानकारी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में, ठीक है, सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर मोदी जी तो दिमाग लगा सकते हैं केजरीवाल को गिराने के लिए। अपने वहाँ के सांसदों को, अपने वहाँ के लोगों को कह सकते हैं कि पानी का सुविधा नहीं दो केजरीवाल को, कि ताकि दिल्ली में सरकार डोलती हुई नजर आए। ऐसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली की जनता को जितना केजरीवाल ने सपोर्ट किया और जितना सुविधा दिया, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने बोला था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बात ऐसा है कि इतने कम दिनों में लंदन पेरिस नहीं बन जाता है। यहाँ तो मोदी जी विकसित भारत बनाने के चक्कर में थे। एंकर के लिए प्रश्न है। नहीं, मोदी जी तो विकसित भारत बनाने के चक्कर में। यहाँ महंगाई और बेरोजगारी नहीं दूर कर पा रहे हैं, और विकसित भारत कहाँ से बनाएंगे? जाहिर सी बात है। तो आप केजरीवाल जी का बात कर रहे हैं, देश के जो प्रधानमंत्री, उनका भी तो बात कीजिए। देश की जनता को उन्होंने बहुत सपना दिखाया था कि मैं देश की जनता के लिए बहुत कुछ करूँगा। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। मैं जवाब देती हूँ, देश की जनता के लिए मोदी जी ने क्या किया। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मोदी जी ने वो काम किया है कि आज यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हो रहा था, तो भारत के नहीं बल्कि बगल के देश, नेपाल के, चाइना के, पाकिस्तान के बच्चे भारत के झंडे के तले सुरक्षित वापस देश को आए। ये मोदी जी ने किया। कुवैत जैसा कट्टर देश, जहाँ पर कि 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई, उनको जिंदा भारत वापस लेकर, स्वदेश वापस लेकर आए। ये मोदी जी ने काम किया है। पूरा दुनिया कोविड की लड़ाई में स्लो डाउन में चला गया, गरीबी में चला गया, लेकिन आज हम अपने दाल रोटी सम्मान के साथ खा रहे हैं, हम कर्जे से ऊपर चल रहे हैं। ये मोदी जी ने कर दिया। आज हमारे ट्रेनों में सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं जीवन की, वो सब मोदी जी ने दिया है। तो मोदी जी कोई हिंदी फिल्म के 3 घंटे के जादूगर नायक तो है नहीं कि सब खत्म कर देंगे। जो 70 साल की गुलामी, मानसिक गुलामी और हमारे फाइनेंशियल गुलामी थी, उन बेड़ियों को तोड़ने में समय लगेगा। हमें उनको भरोसा देना होगा, विश्वास देना होगा, और हमें भी अपना सामाजिक नैतिक योगदान देना पड़ेगा, तब ये चमत्कार होगा। नहीं तो ऐसे तो गाली देने के लिए कोई भी गाली दे के चलता फिरेगा। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली की बात करी जाए, दिल्ली में जो पानी की समस्या चल रही है, लगातार केजरीवाल हर बार कहते हैं कि हर घर जल पहुंचाएंगे, हर घर जल पहुंचाएंगे। आपको पता है केजरीवाल कहां से आया है? ये आदमी जो कहता है मैं IRS ऑफिसर था, इसका बायोडाटा, जन्म कुंडली में बता सकती हूँ। ये आदमी जो अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है, आप समझिए कि जो आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, करोड़ों कमा रहा होगा। आप समझिए कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया, मैं आपका एग्जांपल देती हूँ, 1 लाख रुपया आपको सैलरी मिल रही है। आप इस नौकरी को छोड़कर रोड पर भीख मांगने आएंगे? लोगों के लिए आएंगे? एनजीओ चलाने के लिए? एक सेकंड, ये गलत टॉपिक है आपका। तो ये आएंगे? नहीं आएंगे ना। अपना घर जलाकर कोई किसी का घर रोशन नहीं करता है। उसमें जब तक आपका निजी स्वार्थ नहीं हो, तब तक नहीं। वो कुछ नहीं कमाता था, कुछ नहीं करता था। वो अन्ना हजारे की सीढ़ी चढ़कर जिस तरह से
जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की सीढ़ी बनाकर लालू बिहार में आया और बिहार को खा गया, उसी तरह से ये केजरीवाल नामक दीमक अन्ना हजारे को सीढ़ी बनाकर ऊपर आया। ये कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था, इनकम टैक्स ने इसको हलफनामा भेजा और इसके ऊपर जुर्माना किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। तो ये मामूली सा कारिंदा था उसके अंदर, जिसकी टटपुंजिया सी कमाई थी। ये इधर उधर बाएं दाएं करके जो राजनीति में कर रहा है वही कर रहा था। और दिल्ली आकर दिल्ली की गद्दी को इसने पकड़ा जोंक की तरह और चूसना शुरू कर दिया। आज दिल्ली में पानी नहीं है मगर शराब फ्री मिल रहा है, घर में नलों में पानी नहीं है, सड़क पर गटर खुला मिल रहा है। अपराध ऐसा बढ़ गया, मेट्रो स्टेशन के अंदर शराब मिल रहा है, मेट्रो स्टेशन के अंदर शराब की दुकानें खुल गई हैं। आप गली मोहल्लों में शराब की दुकानें देख सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों की क्या दुर्गति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, गर्मी, बिजली। और ये जो साहब कह रहे थे, इसने दिल्ली को सेंध लगा के तबाह कर दिया। और निर्लज्जता पूर्वक आज आप समझो कि जिन लोगों को गालियां देता था कांग्रेस को, उनके चरण चुंबन कर रहा है, उनके चरण चाट रहा है। क्यों? सत्ता लोलुपता इसके अंदर इतनी है कि सत्ता में बने रहें, किसी तरह सत्ता न जाए। जिस जेल की हवा दूसरों को खिलाने की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार खत्म करने की, उसी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर पूरा परिवार, पूरा जमात इसका अंदर जा रहा है। और इतना आपराधिक मानसिकता का है कि पूरा का पूरा इसका जमात अपराध में लिप्त है। तरह तरह के निजी से लेके पारिवारिक से लेके सामाजिक अपराध, राजनीति को शुद्ध करने आया था, राजनीति को गंदगी से ऐसा भर दिया कि इतिहास में इस आदमी के कुकर्मों का और अपराधीकरण का नाम दर्ज रहेगा। इसके आप लगातार केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है। पेरिस में आप महसूस कर सकते हैं। हाँ, मैं कह तो रही हूँ, पेरिस में महसूस कर सकते हैं। आपके घर में बिजली नहीं है, नल में पानी नहीं है, घर के सामने शराब की दुकान खुल गई, स्कूल के सामने शराब की दुकान खुल गई है, नल टैंकर से आप पैसा लेकर पानी ले रहे हैं। इससे ज़्यादा लंदन और क्या हो सकता है? बाकी लोग बताएंगे आपको। धन्यवाद। मेरा एक सवाल का जवाब देते जाइए। आप कह रहे हैं कि शराब उन्होंने घर घर पहुंचाई, मगर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का बयान भी सुना होगा आपने, कह रहे अगर वो शराब नीति चलती रहती ना, जो बंद करी उन्होंने, उससे देश का विकास हो सकता था। सर तो फिर बंद क्यों की? बंद क्यों की फिर बताओ? अगर आप कोई अच्छा काम लेकर आ रहे हो, आप उसको बंद क्यों करोगे? बीजेपी ने करवा दी। तो बीजेपी का हर बात मानते हो तो गद्दी छोड़ दें। अच्छा, आप बताओ, अगर वो बीजेपी के चले तो है नहीं, तो बीजेपी ने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, छोड़ दे। दूसरी बीजेपी तो तानाशाही चलाती है, यहाँ दो चार राज्यों में सरकार नहीं है, वहाँ तानाशाही चला रही है, इसलिए बीजेपी की सीटें 240 हो गई और सन्नाटा हो गया। दिल्ली में अगर चाणक्यपुरी जानते हो, आपको 0 सीट आई, दिल्ली में क्यों आई? आप बाहर निकल कर आए प्रचार करने के लिए, क्या हुआ? आप आगे इनसे सुनिए, चाणक्यपुरी का घटना बता रहे हैं उनके सबूत के तौर पे। हाँ, अब बड़े भाई से बात कराऊं, बड़े भाई से हाँ जी। सर चाणक्यपुरी आप जानते हो? चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक इंक्लेव है, सारी इंटरनेशनल वहाँ एम्बेसीज हैं। चाणक्यपुरी से 700 मीटर दूर आप वहाँ पर जाकर देखो नज़ारा क्या है। टैंकर कैसे लोग ना सर 1 किलोमीटर लाइन लगाते हैं पानी के लिए। मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आज आपको गर्मी में पानी में 1 घंटे में आप मर जाओगे, जाके देखो 24 घंटे पानी नहीं आता। और सवाल तो कह रहे हैं हर घर जल। मैं नाम, अगर उसने बोला लंदन बना तो बनाओ ना भाई, हम किसको बना कर रहे हैं? किसको लंदन अच्छा लगता है? आप बनाओ लंदन ना भाई, आप भारत को भारत बना दो, लंदन मत बनाओ भाई, काफ़ी है। और शीला दीक्षित को बहुत करप्ट बोलते हैं सब, मैं भी मानता था, लेकिन जितनी आप फ्लाईओवर्स देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ग्रीनरी देख रहे हो, शीला दीक्षित की देना। अगर कोई मना कर दे तो बता दें मुझे, कितने पार्क शीला दीक्षित ने बनाए, कितने केजरीवाल ने बताया, कोई बता दें मुझे। आपके लिए बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री। एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। बस फ्री, पानी फ्री, बच्चों के लिए शिक्षा फ्री, और महिलाओं के लिए तो स्पेशल, महिलाओं के लिए बस फ्री, और युवाओं के लिए और इन भैयाओं के लिए, सबके लिए एक पैक दारू फ्री। ठीक है, और फिर भी आप विरोध कर रहे हो। दारू फ्री दे दिया लेकिन पानी नहीं दिया ना, दिक्कत यहाँ पर। नीट कौन पीता है? आप बताओ, आप पीते हो? तो पीते ही नहीं। बस वही बात है ना। देखिए सर, पानी की मेन बात है। मैं आपका बिजली बिल दिखाऊँ आपको? 1741 रुपये का। ये देखो, अभी लाइव दिखाता हूँ, कोई झूठ का बिल ज़्यादा आ जाता है थोड़ा। नहीं तो फ्री है ना? क्यों है फ्री? क्यों है? मैं सर 2 साल से हर महीने बिल भर रहा हूँ आपको बस। और दूसरी बात, आपको एक घोटाला मालूम है आपको? ये जो आप डोमेस्टिक आपका बिजली बिल आप जो माफ़ है ना, जो डोमेस्टिक बिजली बिल माफ़ है, वो आप एक तरफ देखते हो, मेरा बिजनेस है, ठीक है। कमर्शियल बिजली बिल का पहले था 500 फिक्स मीटर चार्ज, अगर आप कुछ में ना चलाओ तो 500 रुपये देने पड़ेंगे। बट अभी 2000 रुपये मिनिमम फिक्स चार्ज है। आप एक बल्ब भी नहीं चलाओ अपने ऑफिस में, 2000 आपको देने पड़ेंगे। इधर का पकड़ो उधर, और उधर का भी बिल ले रहे हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ ना बिल, आप झूठ क्यों बोलना, आपको साफ दिखाता हूँ, देखो बिल आप देखो। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए। लगातार केजरीवाल की पार्टी और विपक्ष के जितने नेता हैं वो एक आरोप लगाते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप,
आरोप ये लगाते हैं कि केजरीवाल को ना बीजेपी ने अंदर करवा रखा है, उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। और जनता भी हालांकि यही कहती है भी हमारे कैमरे पे 2 महिला कह के गई हैं। इसमें 2 प्रश्न आपने एक साथ मिक्स किया। पहला प्रश्न ये है कि शराब घोटाला नहीं किया, बिना आग के धुआं उठता है? नहीं उठता है। कुछ किया है तभी पकड़ा है ना, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये देखिए बिजली बिल देखिए, उनका बिजली बिल 1740 रुपये का बिजली बिल, बताओ सर। इससे पहले 170 का भी तो है। हाँ तो 70 का है ना सर, बिजली बिल हर महीने भरा, देखो 170, 270, 260। अगर फ्री है तो ये बिल कहाँ जा रहा है बताओ मुझे। अच्छा, आप अगर फ्री कर रहे हो सर, तो ठंड में जब कोई यूज़ नहीं, कुछ नहीं यूटिलाइजिंग यूज़ करते हो आप, तो 270 दे रहे हो। गर्मी में फ़ैन चलाया, AC चलाया तो 1700 रुपये। अगर फ्री है तो ये क्या है? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, ये बीजेपी का तो बिल नहीं है ना, BSES का बिल है ना। आप बता दो कहाँ पर है। अच्छा, कड़ी सजा तो सर मिल गई, 7 दिन हो गए। एक गलती पे इतनी बड़ी सजा दोगे मुख्यमंत्री को? सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसका जवाब दें। जी, एक सवाल ये था कि बीजेपी ने उन्हें जेल के अंदर पहुंचा दिया। बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने गलत करने पर मुद्दा उठाया, इनको सजा सुनाई हाईकोर्ट ने, जेल के अंदर डाला हाईकोर्ट ने, और ये मीडिया वालों ने इनको इंटरव्यू लिया, उसमें इन्होंने बड़ी फराखदिली से अपने बारे में बयान दिया कि मैं जेल के अंदर से संस्कार चलाऊंगा। भारत का सबसे भ्रष्ट नेता अगर है तो लालू से भी भ्रष्ट, लालू बिहार का खा जाने वाला दैत्य था, उससे भी ज़्यादा निर्लज्ज और बेशर्म आदमी है जो कहता है जेल से सरकार किस एवज में तुम गिरफ्तार। और अच्छा हाँ, जेल से बाहर निकला, किसने इसको रिहा करवाया? तब तो निकला, चुनाव का टाइम था, बीजेपी ने अगर अंदर करवाया तो चुनाव का टाइम अपने विपक्षी को क्यों बाहर निकालती, अपना क्यों नुकसान करती? ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और बाहर निकलने के बाद अपने ही महिला कार्यकर्ता को, जिसको सिंघम कह के कोट करता था, उसको घर में अपने सामने मार खिलवाया, मारा। स्वाति मालीवाल को मार खिलवाया और उसको इतना भयभीत कर दिया कि उस सिंघम महिला ने इसका नाम तक लेने से मना कर दिया, सामने आने से मना कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट ने जब कंफर्म किया कि इसके शरीर में गंभीर चोटें हैं, तब जाकर उस महिला में हिम्मत आई, और ये बीजेपी ही थी जिसने उस महिला का साथ दिया। जो आदमी अपने परिवार के, अपने पार्टी के सशक्त सिंघम सो-कॉल्ड सिंघम महिला का ये शोषण कर सकता है जेल से बाहर आने के बाद, उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व होगा, उसका राजनीति में कैसा योगदान होगा, आप खुद तय करिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद डिबेट खत्म करते हैं। एक सवाल ये है, जैसे केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह से तुलना करते हैं, कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो हैं वो क्या? सर ईमानदार तो आज तक सर सबसे बड़ा ईमानदार होता था, कट्टर ईमानदार पहली बार सुना, और कट्टर ईमानदार सर पहली बार सुना है। और हाँ, अपने आप को देते हैं। और ईमानदारी सर ऐसी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनको जेल में रखो, हाई कोर्ट ने बोला जेल में रखो, फिर इन्होंने बोला कि देखो चुनाव से बाहर मुझे आने दो और जनता दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो पानी ने तो इन्होंने तो दिया नहीं, जनता इनको पानी कर दिया, 7-0 से दिल्ली में दोबारा से इनको जेल भेज दिया। अच्छा, बस। आपको भी ऐसे लगता है? नहीं भैया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल के समर्थक नहीं है? नहीं भैया, मैं तो महिलाओं को 1000 रुपया दे रहे थे। अरे महिलाओं के लिए वो तो गए, हमारे लिए बीजेपी। धन्यवाद। अच्छा, हाँ। चलिए।